Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, and the lecture number is going to be 29, and the topic we are going to complete today is parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज का टॉपिक होने वाला है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी और कुछ चीज़ें रिवाइज भी करनी होंगी गॉस थ्योरम से, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उसको समझने से पहले कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर, एंड जहाँ पर आपने सीखा था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट जो हमने सीखा था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था उससे कुछ चीज़ें पहले हमें समझनी होंगी और फिर आगे हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट, एंड लार्ज शीट में भी दो तरह की शीट हुआ करती थी वहां पर, थिन एंड थिक। तो हम लेंगे यहां पर थिन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ thin sheet, a large sheet. Suppose this is a large sheet having uniform surface charge density sigma. Uniform surface charge density sigma है, and let it have positive charge. मान लो इसके पास positive charge. Due to this sheet, electric field at points near to it, उसके आसपास वाले पॉइंट्स के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, द शीट इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। थिन शीट के दोनों ही साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द शीट, एंड द सेम वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। And if the sheet has negative surface charge density, अगर उसकी surface charge density नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द शीट। ये तो हमारा एप्लीकेशन नंबर 4 गॉस थ्योरम का, इसको रिकॉल करना जरूरी था। अब इसकी हेल्प से हम अगर दो पैरेलल प्लेट्स रख लें, ऐसी ऐसी दो शीट्स रख लें पैरेलल और वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उन दोनों शीट्स से आने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो चेक करना है। सो लेट अस हैव टू पैरेलल प्लेट्स। सपोज टू पैरेलल प्लेट्स, मान लो एक प्लेट तो ये है मेरे पास, दिस इज अ प्लेट, इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, है ना, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे एक प्लेट रखी है। मान लो ये एक प्लेट है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे रखी है लाइक दिस, ओके। सो वी आर हैविंग पैरेलल प्लेट, अ प्लेट एंड अनदर प्लेट पैरेलल टू इट, एंड दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू देयर साइज। सो दीज आर लार्ज प्लेट्स। एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, और दूसरे प्लेट की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है लेकिन उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस सिग्मा। अब मेरे पास तीन रीजन्स हैं, एक रीजन होगा मेरे पास टू द लेफ्ट ऑफ बोथ द प्लेट्स, मान लो यहां पर एक पॉइंट है ए क्लोज टू द प्लेट्स, ओके, वी आर नॉट गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द प्लेट्स, बहुत दूर नहीं जाना है प्लेट्स। दूसरा रीजन होगा इन बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड द थर्ड रीजन इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ बोथ द प्लेट्स, और इधर भी बहुत दूर नहीं जाना है, क्लोज टू द प्लेट्स रहना है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द टू प्लेट्स। ये हमारा तीन पॉइंट्स या तीन रीजन आप कह सकते हो। इन तीनों रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से भी आएगा, प्लस सिग्मा वाली से भी आएगा, माइनस सिग्मा वाली से भी आएगा। सपोज दिस टू प्लेट्स आर एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले चेक करते हैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स प्लेट से कितना आएगा। कोई भी प्लेट है
थिन प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड द प्लेट इज पॉजिटिव, सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द प्लेट। एक्स प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, और कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि किसी भी लार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड थिन प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास वाले पॉइंट्स पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है। कंसीडरिंग के हमारा जो मीडियम प्लेट्स के आसपास है वो क्या है, फ्री स्पेस मीडियम है। अगर मीडियम कुछ और होगा तो उस मीडियम का परमिटिविटी हम यहां पर लिखेंगे, ओके। अब दूसरी प्लेट है y, नाउ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दिस प्लेट हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द प्लेट, लेकिन इतना ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स द प्लेट। अब देखो यहां पर ए पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, जितना इधर उतना इधर, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो जाएगा। इन द सेम वे सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये पॉइंट है सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, तो नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा अवे फ्रॉम द प्लेट, वो भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? सेम सिचुएशन, जो ए पर थी वही बी पर, सी पर है। सी पॉइंट पर भी दोनों फील्ड इक्वल है, अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर भी 0 हो गया। सो हम कह सकते हैं कि अगर दो प्लेट्स हैं, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड क्लोज टू ईच अदर, और उनके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है। एक के पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, दूसरे के पास भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है लेकिन नेगेटिव है। तो इन दोनों प्लेट्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बाहर वाले आउटर रीजन में होता है, या तो दोनों के लेफ्ट पर हो या दोनों के राइट पर हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इधर भी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बट व्हाट अबाउट इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स, जो रीजन दोनों प्लेट्स के बीच में है, जो हमारा है पॉइंट बी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें क्या? चलिए चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट का बी पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द प्लेट, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर ही नेगेटिव प्लेट का इतना ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन टुवर्ड्स द प्लेट। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू फील्ड्स। तो बी पॉइंट पर जो भी, इस वाले पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पॉइंट पर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इस बार दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड कर दिया है, ऐड करोगे यू विल गेट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये देखो यही डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। तो आई कैन से दैट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो हम कह सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि इस रीजन में जो बिटवीन द प्लेट्स वाला रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट,
पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो अब जब भी आपको दो प्लेट्स मिल जाए, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो आप हमेशा कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच वाला जो रीजन है, जो बीच वाला रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। And if the medium is free space, that value of the electric field is going to be sigma upon epsilon naught, and this electric field is uniform electric field। कहां पर? Between the two plates, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वेल विद इन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीचों बीच थोड़ा किनारे छोड़ दीजिए, साइड वाली जगह छोड़ दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो प्लेट्स के एजेस पर ना जाओ, एजेस को छोड़ दो, तो वेल विद इन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म ही रहता है, और उसकी वैल्यू रहती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। इस चीज को याद करो, इस चीज को कॉपी भी कर लो एज अ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आज के टॉपिक में यूज करने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे हमें अभी स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले इसको आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके यहाँ पर ये नोट्स मेंटेन कीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए कॉपी कर लिया है आपने, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। अब सबसे पहली चीज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा समझना है, और फिर हमें देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, उसको आज हम ड्राइव करने वाले हैं। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कैपेसिटेंस पूरा इस क्लास पर डिपेंड रहेगा। अब कैपेसिटर हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि दे कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। कैपेसिटर्स का कोई भी शेप एंड साइज हो सकता है, बस ये एक कंडक्टिंग मटेरियल का सरफेस होता है जो भी कैपेसिटर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इनमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे सिलेबस में डिटेल के साथ है थोड़ा, तो इसको समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके से अरेंज किया जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वी हैव टू प्लेट्स ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। दो प्लेट्स होंगी कंडक्टिंग मटेरियल की, मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट भी एक और साथ में आ जाएगी। ये भी कैसे रखना है दोनों प्लेट्स को, दोनों प्लेट्स को रखना है, दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखना है, लाइक दिस, एंड दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, इतना कम गैप होगा कि उस गैप के कंपैरिजन में प्लेट्स का जो साइज है, प्लेट्स का जो साइज है उसको वेरी लार्ज माना जाता है, ठीक है। सो द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी वेरी लेस, है ना, एंड द साइज ऑफ द प्लेट इज लार्ज। और इन प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है, मान लो वो ए है, सरफेस एरिया इज कैपिटल ए, तो मैं ये प्लेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एक प्लेट आ गई, दूसरी प्लेट भी हम इसके साथ में पैरेलल बना लेंगे। थोड़ा डायग्राम नीट एंड क्लीन रखिएगा। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक के साथ बनाएंगे। दूसरी प्लेट बनाते हैं, दिस इज द सेकंड। दोनों प्लेट्स हो गई, दोनों प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है वो ए, बोथ द प्लेट्स हैव सेम सरफेस एरिया। अब इनमें से एक प्लेट को कर देना होता है अर्थ, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक प्लेट को अर्थ कर देना है, कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है। और इस वाली प्लेट को हम देंगे चार्ज, इस प्लेट को चार्ज देना है, तो ये चार्ज जिस वायर से आ रहा है ये वो वायर है, ठीक। तो यहां पर अब मैं जब इस प्लेट को चार्ज दूंगा, तो सपोज इस प्लेट पर अगर चार्ज आ गया है प्लस Q, एंड नाउ द टू प्लेट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं बहुत पास है ना एक दूसरे के,
अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत पास हैं, देखो अब ध्यान से देखो, नाउ दिस प्लेट जिसको मैंने Q चार्ज दिया, ये वाले प्लेट के पास Q चार्ज है, लेकिन ये इस प्लेट के बहुत पास है, तो क्या होगा, ये वाली प्लेट का चार्ज दूसरी वाली प्लेट में से इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने तो इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, ये वाली प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, याद है चार्ज की प्रॉपर्टी। तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, -Q चार्ज इसने इस सरफेस पे अट्रैक्ट कर लिया, सो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे जाएगा, बट दूसरा सरफेस तो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो दूसरा सरफेस क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो उस सरफेस पर टोटल चार्ज 0 ही रहेगा, वो चार्ज अर्थ के साथ कनेक्टेड होने से ड्यू टू अर्थिंग नल हो जाता है, वो नल हो जाएगा चार्ज। सो अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर +Q चार्ज है इस वाली प्लेट पर, और इसके पास में जो दूसरी प्लेट पैरेलल करके रख दी गई है उसके अंदर वाले सरफेस पर -Q चार्ज है। द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट इज -Q। बाहर वाले सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, बाहर वाले सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है अभी यहां पर, ये याद रखिएगा, ठीक। द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है इसको स्मॉल d लेंगे हम लोग, स्मॉल d। द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स इज स्मॉल d। एरिया ऑफ द टू प्लेट्स इज A। तो क्या मैं यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकता हूं दोनों प्लेट्स की? यस आई कैन राइट, क्योंकि इस वाले प्लेट पर Q चार्ज है पॉजिटिव, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q/A, पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस पर भी चार्ज Q है बट नेगेटिव और एरिया A, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा इज इक्वल टू Q/A हो जाएगी, लेकिन चार्ज नेगेटिव तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव रहेगी। नाउ दीज आर द टू प्लेट्स हैविंग +σ एंड -σ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, और अभी सीखा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच वाले रीजन में, इफ द प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, एंड द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो E नोट लेने का रीजन है कि हमारा अभी स्पेस जो बिटवीन द टू प्लेट्स है वहां पर मीडियम है फ्री स्पेस, वहां पर कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E नोट से डिनोट करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी यहां पर σ/ε0, जैसे अभी आपने जस्ट अभी यहां सीखा था, सेम ओवर हियर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज σ/ε0। अब मुझे पता करना है कि इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना है, और उस चार्ज की वजह से इस कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट आएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। सब चीजें चेक करनी है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है σ/ε0, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा दोनों प्लेट्स पर? दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता ही है, एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, तो इट मींस ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पर है और ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पर है, और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ पर अभी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका डेरिवेशन देखते हैं सबसे पहले। कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having two plates, two conducting plates। अब यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी हो सकता है, having two conducting plates, each of area A separated
by a small gap d and they are placed parallel to each other, है ना, placed parallel to each other in free space। और मीडियम यहां पर हमारा प्लेट्स के आसपास वाला फ्री स्पेस है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में भी फ्री स्पेस ही है, इन फ्री स्पेस। Suppose this plate is x and this plate is y. So plate x is given plus q charge. So दूसरी प्लेट के इनर सरफेस पे क्या आ गया है, माइनस q चार्ज। So the charges on the plates be plus q and minus q. X and y are plus q and minus q respectively, but the total charge, ध्यान से सुनो इस चीज को, total charge on this capacitor is 0। प्लस क्यू इस वाली प्लेट पर है, माइनस क्यू इस वाली प्लेट पर है, तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, 0। लेकिन फिर भी जब भी आपसे पूछा जाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, तो समझ जाओ कि हमसे पूछा जा रहा है एक प्लेट पर चार्ज कितना है, तो हम बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिया गया आपको कि चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोकूलम, तो समझ जाओ कि एक प्लेट पर 5 माइक्रोकूलम है और दूसरी प्लेट पर -5 माइक्रोकूलम है। लेकिन इसको ऐसे भी याद रखो कि टोटल चार्ज वैसे पूरे कैपेसिटर पर 0 ही रहता है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सो ये चार्जेस हो गए ऑन द प्लेट्स ऑफ ऑन द टू प्लेट्स। तो यहां से हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैलकुलेट करके रख ली है, Q/A। जहां पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी वहां Q/A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी of each plate can be given as sigma is equals to Q/A, है ना, it can be given as sigma is equals to Q/A। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी रही। तो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक की थ्योरी को कंप्लीट करा है। अब आगे मुझे बढ़ना है कैपेसिटेंस निकालने की तरफ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। सो द कैपेसिटेंस इज गिवन है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैपेसिटेंस का एक बेसिक डेफिनेशन था, उससे एक फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल्स टू CV। सो कैपेसिटेंस इज गिवन एज, अब कोई भी कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी और दूसरे शेप एंड साइज का कैपेसिटर हो, ये Q इज इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला सारे कैपेसिटर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो कैपेसिटेंस इज गिवन एज Q इज इक्वल्स टू CV वाले फॉर्मूले से क्या मैं लिख सकता हूं, C इज इक्वल्स टू Q/V। इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस आएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पता है चार्ज तो Q है, चार्ज इज Q ओवर हियर, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में ढूंढकर यहां ले आऊं, इस फॉर्मूले में यहां लगा दूं, सो दैट आई कैन हैव द वैल्यू ऑफ C। मुझे C का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कहां से आएगी भाई? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, ये आपको नहीं भूलना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहां पर है, तो इट मींस मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं बाय रिलेटिंग इट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने एक टॉपिक किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए नाउ the potential difference between the plates is given as potential difference plates के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द गैप बिटवीन द टू पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E0 है,
और गैप बिटवीन द प्लेट्स है यहाँ पर डी, स्मॉल डी। सो ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। इस रिलेशन में नेगेटिव साइन भी आता था, वो हमने अभी यहाँ पर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता था इस रिलेशन में? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच फील्ड इज। जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है वो डायरेक्शन नेगेटिव साइन से हमें पता चलता था। क्या था सिग्निफिकेंस नेगेटिव साइन का? कि फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। या ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो नेगेटिव साइन को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। E की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू को आगे लिखेंगे, सो V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। और सिग्मा को क्या लिख सकता हूं? Q बाय A फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो V इज इक्वल्स टू Q बाय A, सिग्मा की जगह लिख लिया, नीचे एप्सिलॉन नॉट, ऊपर D लिखा हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स। इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हो। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में लगाऊंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कैपेसिटेंस का। देखते हैं कैसे। सब्स्टिट्यूटिंग this value of potential difference in equation 2 we get, हमें मिला क्या मिला? C is equals to Q upon V की जगह Q by D, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। QD के नीचे भी A एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर आ जाए A एप्सिलॉन। अब ध्यान से चेक करो, Q कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q कैंसिल हो गया? इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर? अब C का जो भी फॉर्मूला है वो Q पर डिपेंड नहीं करता है। C का जो भी फॉर्मूला है वो Q पर डिपेंड नहीं करता है। It means capacitance does not depend upon the charge which is on the plates of the capacitor। और ये लास्ट क्लास में भी देखा था कि कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पर देखो प्रूफ भी हो रहा है डेरिवेशन में। डेरिवेशन में आप देखो अपने आप आ गया है कि चार्ज कैंसिल हो गया। सोचो अगर चार्ज पे डिपेंड करता तो चार्ज कैंसिल होता क्या? फिर वो चार्ज इसके फॉर्मूले में आपको मिलता है। तो अगर ये चार्ज कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब साफ है कि कैपेसिटेंस चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं। बाकी फॉर्मूला लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। कौन से कैपेसिटर की? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। वो कैपेसिटर जिसके पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दोनों कंडक्टिंग होती हैं, लार्ज प्लेट्स हैं, प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर है। इस तरह का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को आप 1 2 इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बहुत सी बुक्स में इस फॉर्मूले में C को C नोट भी लिखा गया है, आप लिख सकते हो C नोट यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। C नोट, जब हम ये छोटा जीरो नीचे बनाते हैं ना नोट, इसका मतलब होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम शो करना चाहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी फ्री स्पेस वाले मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। C नोट लिखने का मतलब है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है तब इतना होगा। ओके, तो अब यहां से देखो फॉर्मूले से चेक करते हैं कि ये कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। यहां पर 1 2 3 चीजें हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम दूसरा होता तो परमिटिविटी उस मीडियम की होती, तो फिर एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना लिखते आप, फिर लिखते एप्सिलॉन m, फिर एप्सिलॉन m लिखते हैं। इट मींस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन the nature of the medium between the two plates। Capacitance of a parallel plate capacitor depends on
नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, या कह सकते हो अराउंड द प्लेट्स। सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये दोनों चीजें मिलकर सोचो, सरफेस एरिया को अगर आप ज्यादा कर दो या कम कर दो तो कैपेसिटर का साइज चेंज हो रहा है ना, या फिर गैप बिटवीन द टू प्लेट्स को कम या ज्यादा कर दो तो यहां पर भी कैपेसिटर का साइज या कह सकते हो शेप चेंज हो रहा है। तो ए और डी मिलकर क्या बने, शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। और शेप एंड साइज को ही तो ज्योमेट्री बोलते हैं, कह सकते हो ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। अब शेप एंड साइज पे भी कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इट मींस अगर लार्ज प्लेट्स होंगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इसीलिए हम कैपेसिटर की प्लेट्स को बड़ा बनाते हैं सो दैट उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाए। और दूसरा पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, जितना कम गैप होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। इसीलिए हम दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं। प्रैक्टिकली दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है वो कुछ ही मिलीमीटर्स के बराबर होता है। इट इज अबाउट अ few millimeters ओनली। तो जितना कम गैप करोगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, जितनी बड़ी प्लेट्स लोगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। दैट इज व्हाई द प्लेट्स आर टेकन वेरी लार्ज एंड दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट दिस अरेंजमेंट कैन हैव मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और ये जो डिपेंडेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, सारे कैपेसिटर्स वो कोई सा भी हो, वेदर इट बी अ स्फेरिकल कैपेसिटर और इट बी अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द मीडियम अराउंड द कंडक्टर एंड अराउंड द कंडक्टर जो कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, एंड द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ज्योमेट्री सरफेस एरिया और डी गैप बिटवीन द टू प्लेट्स की टर्म्स में लिखी गई है। दूसरे प्लेट्स की ज्योमेट्री और दूसरी टर्म्स में लिखी जा सकती है। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर की ज्योमेट्री उसके रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि रेडियस कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो उसका शेप एंड साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अभी हमारा क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में डिटेल के साथ रहता है तो उसकी कैपेसिटेंस के लिए हमने डेरिवेशन कर लिया है। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और ये नोट्स बना लें। आई थिंक आपने यहाँ तक नोट्स पूरे मेंटेन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास हमारी होने वाली है वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही होगी। और वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है, जहाँ पर अभी मीडियम फ्री स्पेस था, कह सकते हो कि कोई भी मीडियम नहीं था, तो वहाँ पर अगर हम कोई दूसरा मीडियम लाकर फिलअप कर दें तो क्या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आएगा? इसका आंसर तो आप आज ही दे सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पर बिटवीन द टू प्लेट्स, तो इफेक्ट तो आएगा। अब वो इफेक्ट किस तरह से हम अपने फॉर्मूले में एडजस्ट करेंगे, मतलब विद डिफरेंट मटेरियल बिटवीन द टू प्लेट्स हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे ड्राइव करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास 12th के इस सिलेबस में आपको अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है जो हम यहाँ पर अपने YouTube चैनल फिजिक्स सीखो पर कंप्लीट करने वाले हैं बाय 31 ऑफ दिसंबर, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट मी इन माय जर्नी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज वीडियो क्लासेस। और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं आपको और ज़्यादा बेटर वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊँ आगे। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है। यहाँ पर जो भी आपको शेयर करना है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।